मेहनत बेकार जाएगी। तो ऑलराउंडर दादी ने कहा, बाबा मैंने शक्तियों को मैदान में भेजा है, वो लौटनी नहीं चाहिए। अब देखिए, जितना समर्पण भाव से, त्याग भावना से बाबा के बने हैं, उनके बाबा तो जरूर सुनेगा ना। शक्तियों को मैदान में भेजा है, लौटना नहीं चाहिए। अरे एक होता हिम्मत हार जाते हैं, नहीं ठीक है ड्रामा, ऐसे ही विनाश तो होगा ही, चलो नष्ट हो गया हो गया, नहीं। तो बाबा की याद में इतनी शक्ति है कि हम कौन सा संकल्प दृढ़ता से रखें, उस संकल्प को पूरा करने में बाबा की याद की पावर को वहां फोकस कर सकते हैं। किसी का शरीर बीमार है, बाबा बस तो अब तो घर जाने का समय है, बुला रही है, देह तो पुरानी है, और एक वो संकल्प, नहीं बाबा मुझे इस शरीर में रहकर इतनी सेवा करनी है, जैसे दादी जान गई। तो शरीर ने भी चमत्कारिक ढंग से साथ दिया। तो हमको बाबा की याद की शक्ति लेकर कौन सा कार्य संपन्न करना है। जैसे हम राजयोग सीख रहे हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, लेकिन राजयोग का मतलब मेरी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो, मेरी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो, ये हम सीख रहे हैं। लेकिन हम करते क्या, बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने की बुद्धि ठीक कर दो। तो राजयोग वाला तो आप पत्र लिख ही नहीं रहे बाबा को, फलाने की बुद्धि ठीक कर दो, उसको ट्रांसफर कर दो, उसको ये कर दो। लेकिन मेरी स्थिति उन लोगों के बीच में रहकर भी एक रस रहे, उस पर तो ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही कईयों का खान पान पर नियंत्रण नहीं है, ये शक्ति नहीं प्राप्त करना चाह रहा है बाबा से कि बाबा मेरी जीभ पर कंट्रोल हो। लेकिन जीभ कितनी जबरदस्त है, उसको 32 पहरेदारों के बीच रखा गया है, खाने में भी और बोलने में भी, दोनों में जबरदस्त है ना। यही जीभ तो नुकसान करती है, सारी ज्ञान योग की शक्ति चौपट करती है। 32 पहरेदारों के अंदर है, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो क्या करें। तो कितनी उससे पावर कम होती है। जितने ज्यादा हम सात्विकता पर जाएंगे, उतना हमारे मन, हमारी इंद्रियां वश में होगी और पावरफुल संकल्प कर सकेंगे। तो बाबा बार बार कहते हैं, यहाँ आने से डरते हैं, घर में जाकर समझा सकते हैं। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए, 100 में से 1 निकलेंगे। अब ये रिजल्ट सुनकर कईयों के हाथ पैर ढीले हो जाएंगे। 100 को समझाएंगे तो 1 निकलेंगे, और वो एक पहले वाला भी हो सकता है और लास्ट वाला भी हो सकता है। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। अब आज के नेताओं को देखिए ना, कितना उल्टा पुल्टा उनके लिए बोलते हैं। इलेक्शन जीतने समय कितना उल्टा पुल्टा बोलते हैं और डिस्टर्ब नहीं होते हैं। उनको मालूम है झूठ साज करके पब्लिक को रिझा लेंगे। जब तक गाली नहीं खाइए तब तक कलंगीदार नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उसमें से 1-2 आगे वह भी बतलाना चाहिए। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई है, तो तुम शमशान में जाकर सर्विस करो। धंधा गोरी तो फिर भी 6-8 घंटे करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे नहीं ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा कहते तुम आए ही हो नारायण को व लक्ष्मी को बढ़ने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। धंधा करने वालों के लिए बाबा ने कहा, सुबह शाम का समय क्या करते हो। तो ऐसे फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को बढ़ने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती है, पहचानते नहीं है। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स, तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। आत्माएं सब परम धाम से आई है, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं है। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ, यह करो,
जैसे साधुओं संत महात्माओं के पांव चूमकर धोकर पीते हैं, उनको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का यह हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस एक तात लगी रहे, चिंता लगी रहे। बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत तुम माता तू सबकी भाग्य विधाता, जगत माता अम्बा भाग्य विधाता है। पद माता पाती है, फिर भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे धारणा कर औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के कौन? तुम हो भारत के आज के हिसाब से टाइटल दीजिए, भाग्य विधाता। बाबा ने कहा सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा होना चाहिए? भारत के सौभाग्य विधाता। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव यह है मनसा, मध्याजी भव यह है वाचा। इसमें करुणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में अच्छी सर्विस होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है। तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज निकले।